ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जो प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है उसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। गुरु प्रदोष व्रत का संबंध बृहस्पति ग्रह से है। ऐसे में जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति ग्रह से किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो, उन्हें आज के दिन गुरु प्रदोष व्रत अवश्य रखना चाहिए। भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में की गई पूजा ही मान्य होती है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का समय माना जाता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे गुरु प्रदोष व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और प्रदोष काल के समय के बारे में, साथ ही गुरु प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में। यदि आपने गुरु प्रदोष व्रत रखे हैं तो किस प्रकार इसका उद्यापन किया जाता है, ये भी आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं। साल 2022 में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है 14 अप्रैल गुरुवार के दिन। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 14 अप्रैल गुरुवार की सुबह 4:51 से, जिसकी समाप्ति होगी 15 अप्रैल शुक्रवार की सुबह 3:56 तक। इसलिए प्रदोष व्रत 14 अप्रैल गुरुवार को ही रखा जाएगा। इस दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:58 से लेकर 7:28 तक। यही वो विशेष मुहूर्त है जब आपको पूजा करनी चाहिए। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:11 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:43 पर। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा और व्रत रखने का विशेष महत्व है। भगवान शिव के भक्त भगवान की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत, मासिक व्रत और सोमवार के व्रत आदि रखते हैं ताकि भगवान शिव की कृपा प्राप्त की जा सके। कहते हैं कि भगवान शिव बहुत ही दयालु और बहुत ही कृपालु हैं और अपने भक्तों पर बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मान्यता है कि हर महीने में आने वाले प्रदोष व्रत भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। इसलिए भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उन्हें बड़ी आसानी से प्रसन्न करने के लिए ही हर महीने के प्रदोष व्रत रखे जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और वृत्तासुर की सेना में युद्ध छिड़ गया। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट कर दिया, जिसे देखकर वृत्तासुर क्रोधित हो गया और खुद ही युद्ध में आ पहुंचा। वृत्तासुर ने असुरी माया से विकराल रूप धारण कर लिया, जिसे देखकर सभी देवतागण भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में जा पहुंचे। देवताओं की समस्या सुनकर बृहस्पति महाराज बोले कि हे देवतागणों, तुम्हें सबसे पहले मैं वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं कि वृत्तासुर आखिरकार है कौन। वृत्तासुर बहुत ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर उसने शिवजी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह एक राजा था जिसका नाम चित्ररथ था। अपने विमान से एक बार कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान शिव के वाम अंग में माँ पार्वती को विराजमान देखकर वह उनका उपहास उड़ाता हुआ बोला कि हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में तो कभी ऐसा नहीं दिखाई दिया कि कोई स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ की बात सुनकर भोले शंकर हंसकर कहने लगे, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है और फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ा रहे हो। चित्ररथ के वचन सुनकर माँ पार्वती भी क्रोधित हो गई और कहने लगी, अरे दुष्ट, तूने महेश्वर के साथ साथ मेरा भी उपहास उड़ाया है और मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस कभी नहीं कर पाएगा। जा, अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर जा, मैं तुझे ये श्राप देती हूँ। इस प्रकार माँ पार्वती के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर वह वृत्तासुर बन गया। गुरुदेव बृहस्पति ने आगे बताया कि वृत्तासुर बचपन से ही शिव भक्त रहा है, अतः तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत रखकर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। तब देवताओं ने बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार गुरु प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से देवराज इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और इस प्रकार देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य रखना चाहिए। भगवान शिव जिसकी जैसी कामना हो उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। जान लेते हैं पूजा विधि और उद्यापन विधि के बारे में। तो गुरु प्रदोष व्रत के दिन भक्तों को प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले तो हाथ जोड़कर
भगवान शिव के सामने व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है और फिर पूरे दिन मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। भगवान शिव की पूजा आप सुबह के समय साधारण विधि से भी कर सकते हैं। सबसे पहले प्रथम पूजनीय भगवान गणेश की पूजा की जाती है, फिर भगवान शिव, माँ पार्वती और पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। आज के दिन नंदी बैल की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा करते समय सुबह व्रत की कथा पढ़े, सुने, आरती करें और इसके साथ ही क्षमा याचना कर अपना व्रत प्रारंभ रखें। पूरे दिन निराहार रहना चाहिए। प्रदोष व्रत में मीठा भोजन ग्रहण किया जाता है। यदि किसी कारणवश आपके लिए ऐसा संभव ना हो तो आप सेंधा नमक से बने भोजन का सेवन भी कर सकते हैं। प्रदोष व्रत की जो पूजा विशेष रूप से की जाती है वो की जाती है शाम को प्रदोष काल के समय। प्रदोष काल के समय आप एक बार पहले ही स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ हो सके तो श्वेत वस्त्र धारण करें, नहीं तो हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। जिस जगह पर आपको मंदिर में पूजा करनी है वहां पर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें। यदि आप चाहें तो आसपास शिव मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। घर में पूजा करना चाहते हो या बाहर करना चाहते हो तो भी आपके लिए आज के दिन अबीर और गुलाल आवश्यक है। प्रदोष व्रत में भगवान को अबीर गुलाल अर्पित भी किया जाता है और अबीर गुलाल से रंगोली भी बनाई जाती है। आप चाहें तो सुंदर रंगीन वस्त्रों से भी मंडप बना सकते हैं। इस प्रकार एक कलश में अथवा लोटे में शुद्ध जल भर लें, चाहे तो सारा गंगा जल या सादा जल और गंगा जल मिलाकर भर लें। फिर एक आसन पर बैठकर भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करें। यदि शिवलिंग का आप अभिषेक करना चाहते हो तो पंचामृत से, दूध से, घी से, शहद से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। इन सब सामग्री से अभिषेक करने के बाद सबसे अंत में शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। फिर भगवान का ध्यान इस प्रकार करना है। करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरद हस्त्र, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान, हे भोलेनाथ हमारे सारे कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करें। इस प्रकार ध्यान करने के बाद आपको गुरु प्रदोष व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। कथा समाप्ति के बाद आप चाहे तो हवन भी कर सकते हैं। हवन सामग्री मिलाकर 11, 21 या 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा इस मंत्र से आहुति दी जाती है। फिर सबसे अंत में आरती की जाती है और भगवान को सबसे पहले आप जो भोग लगाते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि आज के दिन अखंडित चावल से बनी खीर का भोग भगवान को अर्पित किया जाता है। हरे मूंग शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं। नंदी बैल को हरे मूंग अर्पित किए जाते हैं। आज की पूजा में आप अखंडित चावल यानी कि साबुत चावल जो टूटे हुए ना हो वही चावल आपको पूजा में अक्षत के रूप में प्रयोग भी करने हैं और आपको जो खीर बनानी है वो भी इन्हीं चावलों की बनानी है। उसका ही भोग आपको लगाना है, उसी को प्रसाद रूप में आपको ग्रहण करना चाहिए। शिव पुराण में वर्णित नियमों के अनुसार भक्त को कम से कम 11 या फिर 26 त्रयोदशी व्रत करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के एक दिन पहले यानी कि द्वादशी तिथि को भगवान श्री गणेश जी की विधिवत षोडशोपचार विधि से पूजन करें और पूरी रात भगवान शिव, पार्वती और भगवान श्री गणेश के भजनों के साथ, मंत्रों के साथ जागरण करें और फिर उद्यापन के दिन यानी कि त्रयोदशी तिथि के दिन, प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मंदिर को भी साफ स्वच्छ करके गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें। आप चाहें तो प्रदोष व्रत के उद्यापन की विधि भी अपने आसपास के शिव मंदिर में जाकर कर सकते हैं। आज के दिन रंगोली बनानी चाहिए। आप चाहें तो सुंदर वस्त्रों से मंडप भी बना सकते हैं। फिर एक चौकी पर भगवान गणेश, भोलेनाथ और माँ पार्वती के साथ पूरे शिव परिवार की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। यदि पूरे शिव परिवार की तस्वीर या मूर्ति ना हो तो आप मन में भी पूरे शिव परिवार का ध्यान कर सकते हैं, अर्थात भगवान कार्तिकेय और नंदी बैल के अलावा जितने भी गण वहां पर होते हैं उन सबका आपको ध्यान करना चाहिए। फिर विधिवत पूजा अर्चना करने से पहले गंगा जल छिड़ककर पूरे मंदिर को एक बार फिर से पवित्र करें। धूप दीपक जलाएं। भगवान को आप चंदन का तिलक लगाएं। फल फूल धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। मौसमी फलों का भोग लगाएं। आज के दिन भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र और बेर अर्पित करें। यदि बेर ना हो तो आप जो भी मौसमी फल हैं उन्हें भी अर्पित कर सकते हैं। उद्यापन के दिन हवन जरूर करना चाहिए। हवन करने के लिए आपको 1.25 किलो आम की लकड़ी,
हवन कुंड के लिए रखनी होती है। हवन कुंड में इन लकड़ियों को सजाया जाता है। गीली लकड़ियां नहीं होनी चाहिए। हवन के लिए गाय के दूध से बनी हुई खीर का भोग लगाया जाता है। हवन कुंड का पहले पूजन किया जाता है, फिर दोनों हाथ जोड़कर हवन कुंड को आप प्रणाम करें, अग्नि प्रज्वलित करें। फिर इसके बाद भगवान शिव और मां पार्वती के उद्देश्य से खीर से ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए 108 बार आहुति दी जाती है। इस प्रकार हवन पूर्ण होने के बाद भगवान शिव की आरती की जाती है और ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दी जाती है और उन्हें भोजन कराया जाता है। कितने ब्राह्मणों को आप भोजन करा सकते हैं? तो आप अपनी इच्छा अनुसार 1 या 2 या 5 ब्राह्मणों को भोजन और दान करा सकते हैं। यदि भोजन कराना संभव ना हो तो आसपास के किसी भी शिव मंदिर में जाकर आप यथाशक्ति दान कर सकते हैं। जैसे भी आपकी सामर्थ्य उसके अनुसार आप दान करें। रुपयों का, अन्न का, वस्त्र का दान आप कर सकते हैं। इसके बाद ही सबसे अंत में अपने परिवारजनों सहित मिलकर आपको खीर का ही प्रसाद ग्रहण करना है और उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार प्रदोष व्रत का उद्यापन करने से भक्त को हर प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आपके जीवन में जो कष्ट हैं, अपने शत्रुओं से, अपने विरोधियों से, वह सब भी दूर होते हैं। सभी पापों का नाश होता है और ऐसा व्यक्ति अंत में शिव धाम को प्राप्त होता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।